तो हेलो दोस्तों, आपको ये वाला जो वीडियो है अभी जस्ट देखा तो आपको पता ही होगा ये कौन है। तो मैं बता दूं कि ये है UK07 राइडर, जो कि गाड़ी चला रहे थे, बहुत ही फास्ट चला रहे थे, 150 किलोमीटर पर आवर एज़ पर द पुलिस, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते वक्त बताया कि ये लोग बहुत ही फास्ट चला रहे थे। ये हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट और वो काफ़ी इंजर्ड हैं अभी, उनके बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और वो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। तो बाकी का अपडेट तो कुछ मिला नहीं है, तो बाद में पता चलेगा वो कैसे हैं। तो ही इज़ नाउ ओके काइंड ऑफ। सो तो क्या हुआ इंसिडेंट्स ये एग्जैक्टली हम मतलब जो भी बोल रहे हैं, जो भी देखे हैं और जो भी अभी तक देख चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि वो बहुत ही डिप्रेशन में थे। तो डिप्रेशन का कुछ फैमिली का कुछ इशू हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था फैमिली में। सो हेलो जी, आई डोंट नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा, आई नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी उनके भाई के साथ या तो फिर उनकी मम्मी के साथ। तो कुछ वैसे ही बोल रहे थे वीडियो में कि उनका मम्मी के साथ उनका कुछ इशू हुआ है, जो वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं। तो वो बता रहे थे वही लाइव में आके। तो उससे पहले ही एक ही वीक पहले ही वो एक वीडियो छोड़े थे, जो कि उनका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है 8 मंथ से, वो उनका कुछ इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो उनका वीडियो भी आ नहीं रहा है फ्रिक्वेंटली। तो 8 मंथ्स हो गए। तो इससे कुछ पता चल रहा था कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं जिसमें कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ है या कुछ इशू हुआ है। तो मे बी वो भी रीज़न हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ दोस्तों मीडिया में, सोशल मीडिया। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के पे एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया, आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था, स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग, एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड मैं उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन को ले रहे हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई, नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लो तुम, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने, किसी को नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ, हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक, नो वरीज भाई, बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई, जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। तुम सही रहोगे, तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ, कुछ दिन वहां पे रहो, ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, इनकी ढंग से लेनी करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना, अभी तो खैर मत जाना, कल चल जाना, अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब? भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज, कोई बात नहीं, सबको रगड़ेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक रहो नहीं पहले, ठीक है भाई, प्रायोरिटी यही है, पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है, ओके भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद, प्लीज मत उठाना किसी को। आई डोंट नो, बीच में एक कॉल्स। सो मैं बोल रहा था, मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है, एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना,
क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना, रियल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत अलग. आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो. सो हमें तो वो उस दिन जब आए थे लाइव में, वो गाड़ी चला रहे थे, काफ़ी फास्ट चला रहे थे और वो सबको बता रहे थे उसी बारे में तो क्या हुआ था एक्चुअली. तो वही वो बोल रहे कि वो बोल रहे थे कि वो उनका काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है फैमिली में. उनका सुनने वाला कोई है नहीं. उनके घर में उनकी पत्नी भी है और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनको. तो मे बी कुछ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम मस्ट हैव हैपेंड. पर उसका देखो दोस्तों, डिप्रेशन सबके लाइफ में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू टेक डिसीजन आउट ऑफ योर माइंड. मतलब कुछ सोच समझ के ही आप डिसीजन लोगे चीज़ों के लिए. यू कैन नॉट टेक योर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट. सो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस बारे में. तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है. तो यू आर ए सक्सेसफुल यूट्यूबर, आपका बहुत ही अच्छा नाम हो गया है, आपके बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं. तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड स्टेट यू आर इन. तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए. मेरे मुताबिक मैं बोलूँगा सजेस्टेबल कि आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे दूसरों को हर्ट हो, या तो फिर आपको आपके खुद का लाइफ का डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन सोच समझ के ही मैच्योरिटी में ये डिसीजन लेना चाहिए. तो आपका क्या कहना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस बारे में. तो कुछ हुआ ऐसा था कि उस दिन जब वो आए थे लाइव, तो बहुत सारे लोग अराउंड, बहुत सारे 8,000 से ज़्यादा लोग शायद तब तक ऑनलाइन थे. तो सब बोल रहे थे कि भाई डिप्रेशन सबका होता है. तो इसका मतलब ये नहीं यू टेक ए डिसीजन जिसको आप ले लो. डिसीजन मतलब ऐसा कुछ डिसीजन मत लो जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो और आपको भी, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपको सोचना चाहिए. जो भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है. सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है. एवरी यूट्यूबर हैज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. किसी का व्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम आता है, तो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा डिसीजन लो. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं दूसरे यूट्यूबर को भी बताऊंगा, देखिए सबके लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स आता रहता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता रहता है. तो इसका सॉल्यूशन है आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा दूसरों से लेना होगा एडवाइस. तो तब आपको खुद को लोनली लग रहा होगा, लेकिन यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर क्लोज्ड वंस. आपको जिनके साथ लगता है कंफर्टेबल बात करने में, तो आपके साथ उनके साथ बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए. तो क्या है आपका ये इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर मुझे बताएं. तो उनके भाई के साथ या तो फिर उनकी मम्मी के साथ, तो कुछ वैसे ही बोल रहे थे वीडियो में कि उनका मम्मी के साथ उनका कुछ इशू हुआ है, जो वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं. तो वो बता रहे थे वही लाइव में आके. तो उससे पहले ही एक ही वीक पहले ही वो एक वीडियो छोड़े थे, जो कि उनका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है 8 मंथ से. वो उनका कुछ इशू हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो उनका वीडियो भी आ नहीं रहा है फ्रिक्वेंटली. तो 8 मंथ्स हो गए. तो इससे कुछ पता चल रहा था कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं जिसमें कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ है या कुछ इशू हुआ है. तो मे बी वो भी रीज़न हो सकता है. तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ दोस्तों मीडिया में, सोशल मीडिया में. तो वो उस दिन जब आए थे लाइव में, वो गाड़ी चला रहे थे, काफ़ी फास्ट चला रहे थे और वो सबको बता रहे थे उसी बारे में तो क्या हुआ था एक्चुअली. तो वही वो बोल रहे कि वो बोल रहे थे कि वो उनका काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है फैमिली में. उनका सुनने वाला कोई है नहीं. उनके घर में उनकी पत्नी भी है और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनको. तो मे बी कुछ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम मस्ट हैव हैपेंड. पर उसका देखो दोस्तों, डिप्रेशन सबके लाइफ में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू टेक डिसीजन आउट ऑफ योर माइंड. मतलब कुछ सोच समझ के ही आप डिसीजन लोगे चीज़ों के लिए. यू कैन नॉट टेक योर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट. सो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस बारे में. तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है. तो यू आर ए सक्सेसफुल यूट्यूबर, आपका बहुत ही अच्छा नाम हो गया है, आपके बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं. तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड स्टेट यू आर इन. तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए. मेरे मुताबिक मैं बोलूँगा सजेस्टेबल कि आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे दूसरों को हर्ट हो, या तो फिर आपको
आपके खुद का लाइफ का डिसीजन आप ले रहे हो, लेकिन सोच समझ के ही मैच्योरिटी में ये डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका क्या कहना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस बारे में। तो कुछ हुआ ऐसा था कि उस दिन जब वो आए थे लाइव, तो बहुत सारे लोग अराउंड, बहुत सारे 8,000 से ज़्यादा लोग शायद वो तब तक ऑनलाइन थे। तो सब बोल रहे थे कि भाई डिप्रेशन सबका होता है, तो इसका मतलब ये नहीं यू टेक ए डिसीजन जिसको आप ले लो। डिसीजन मतलब ऐसा कुछ डिसीजन मत लो जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो और आपको भी, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपको सोचना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है। एवरी यूट्यूबर हैज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी का व्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम आता है, तो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा डिसीजन लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे यूट्यूबर को भी बताऊंगा, देखिए सबके लाइफ में ही अप्स एंड डाउन्स आता रहता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन है आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा दूसरों से लेना होगा एडवाइस। तो तब आपको खुद को लोनली लग रहा होगा, लेकिन यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर क्लोज्ड वंस। आपको जिनके साथ लगता है कंफर्टेबल बात करने में, तो आपके साथ उनके साथ बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो क्या है आपका ये इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर मुझे बताएं। अब ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, और जो कोई भी है नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।